वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। आज डिफरेंशियलिटी के पार्ट 4 के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। डिफरेंशियलिटी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, यह पार्ट 4 है। डिफरेंशियलिटी में हम लोग देखें कि किस तरह से कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, कंटिन्यूटी से उसका क्या रिलेशन होता है, किस तरह से डिफरेंशियलिटी को चेक किया जाता है, मॉडुलस फंक्शन का डिफरेंशियलिटी किस तरह से इवेलुएट किया जाता है, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग यहाँ पे हैं, पार्ट 4 पे हैं। अब यहाँ देखिए कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन है, यह डिफरेंशिएबल होगा x जब रियल हो तब। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, प्रायः लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन करने में। e टू दी पावर x और a का पावर x, कोई भी कांस्टेंट 3 का पावर x, 4 का पावर x, 5 का पावर x, जहाँ वेयर a ग्रेटर देन 0 हो वह भी डिफरेंशिएबल होगा। x बिलोंग्स टू r मतलब रियल, कोई भी कांस्टेंट है वह डिफरेंशिएबल होगा अगर x बिलोंग्स टू r है। कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन है वह डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन अपने डोमेन में। ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होगा रिस्पेक्टिव डोमेन में। और मान सपोज कीजिए कि कोई एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कोई यह दूसरा डिफरेंशिएबल फंक्शन है, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी डिफरेंशिएबल होगा। यह जो आप कंसेप्ट देख रहे हैं इसका यहाँ भी यूज है, लेकिन इसका मेजर यूज जो हम लोग करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ रोल्स एंड लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम है, वहाँ पर इसका यूज है। अब जैसे वहाँ पे केस आएगा कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी चेक करना, तो हम लोग प्रूफ करके नहीं स्टेटमेंट के हिसाब से लिख देंगे। तो यह जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं रोल्स एंड लेग्रांजे, कंटिन्यूटी आपने पढ़ा, डिफरेंशियलिटी पढ़ा, इसका यूज रोल्स एंड मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आने वाले दिनों में हम लोग इसका यूज कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ यह जो टर्म मैं लिखा हूँ इसको आप जल्दी से अपने कॉपी पे उतारिए, तब हम लोग कुछ क्वेश्चन आज लगाएंगे। अब देखिए यह फर्स्ट क्वेश्चन, इफ f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 फाइंड f'3। ठीक है, हम लोग पढ़े हुए हैं कि f' इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 fa प्लस h माइनस fa डिवाइडेड बाई h लिखा जा सकता है। अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो गए, यह तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला है, आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्यों नहीं लिखे? आप f' के बदले में लिमिट s टेंस टू 0 fa माइनस h माइनस fa डिवाइडेड बाय माइनस h को भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं पहले ही बता दिया हूँ पार्ट 3 में कि निगेटिव नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू लीजिए, क्योंकि अगर डिफरेंशियलिटी आपको इवेलुएट करने दे रहा है मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब तो इवेलुएट करने दिया। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों का वैल्यू इक्वल रहा होगा, तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी हम लोग लेते हैं। मैं पिछले पार्ट में भी इस चीज़ को डिस्कस किया हूँ। अब यहाँ ध्यान से देखिए, कहाँ पे चेक करना है जी? 3 पे ध्यान से देखना है। f'3 a के जगह 3 रिप्लेस कर दिए, लिमिट h टेंस टू 0, इस a के जगह भी 3 प्लस h माइनस f3 डिवाइडेड बाई h लिमिट h टेंस टू 0। अब f3 प्लस h है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 लिखा जा सकता है ना। अब यहाँ पर आ गया 3 प्लस h, मतलब क्या समझे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 प्लस h को रिप्लेस कर देना है। हम लोग भी रिप्लेस कर देते हैं, बहुत अच्छा। फिर क्या है? f3 है। f3 कैसे लिखा जाएगा? 3 स्क्वायर 2 इंटू 3 प्लस 7। अब आप वहीं सॉल्व कर लो, या यहाँ भी कर सकते हैं या वहाँ भी, मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ इस टर्म को। देखिए ये जो टर्म है f3 प्लस h माइनस f3, ध्यान से देखिएगा, f3 प्लस h 3 प्लस h का होल स्क्वायर 2 3 प्लस h प्लस 7, इसको एक साथ लिख दिए, माइनस f3 3 स्क्वायर 6 प्लस 7, इसको एक साथ लिखिए। अब इसको खोलते हैं ब्रैकेट को, 9 h स्क्वायर लिखा जा सकता है ना।
6h प्लस 6 प्लस 2h प्लस 7 माइनस 9 माइनस 6 माइनस 7। अब देखिए 9 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा यहाँ h², 6h और 2h कितना आ गया 8h। लिख दिए हम लोग यहाँ पर, यानी f3 प्लस h माइनस f3 का वैल्यू यहाँ देखिए कितना आया हुआ है h² प्लस 8h। ठीक, यहाँ पुट कर देते हैं h² प्लस 8h डिवाइडेड बाई h ऊपर कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा जी h प्लस 8 डिवाइडेड बाई h टेंस टू 0 है, h के जगह 0 रख देंगे, 0 प्लस 8 मतलब 8 इसका आंसर हो गया। जल्दी से इसको उतार लें। अब यह सेकेंड क्वेश्चन है, क्या है सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड f'2 एंड f'5 वेयर fx इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 4। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स पे हम लोगों को डिफरेंशिएबल इवेल्युएट करना है, एक 2 पे एक 5 पे। एक वह मेथड है जो हम लोग फर्स्ट में यूज किए कि एक लिमिट लेके हम लोग बढ़े, फिर a के जगह 2 रख दिए, फिर नेक्स्ट में a के जगह 5 रख दिए, लेंदी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक चालाकी करते हैं। चालाकी क्या है, कुछ नहीं है, ध्यान से देखिएगा। f' क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट h टेंस टू 0, fa प्लस h माइनस fa डिवाइडेड बाय h। हम लोग a के जगह वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, इसी को आगे प्रोसीड कर देते हैं। कैसे, देखिए किस तरह से। अब ध्यान से देखेंगे, इधर fx का वैल्यू कितना है, ध्यान से देखें। fx का वैल्यू x² प्लस 7x प्लस 4 लिखा है। यहाँ क्या है, a प्लस h है, यहाँ हम लोग भी लिख दिए a प्लस h। क्या हो जाएगा, a प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 7a प्लस h और प्लस 4। यहाँ क्या लिखा है, fa कितना हो जाएगा इसका वैल्यू जी, x के जगह a रखे, जहाँ जहाँ x है, a² 7a प्लस 4। इसको सॉल्व करना है ना, यहीं पे कर लेते हैं। fa प्लस h लिख सकते हैं माइनस fa प्लस h का वैल्यू यहाँ देखिए, a प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 7a प्लस h प्लस 4। यह हो गया किसका वैल्यू, fa प्लस h का वैल्यू। fa का वैल्यू कितना है, a² 7a प्लस 4 लिखा जा सकता है ना। सॉल्व कीजिए इसको, सिंप्लीफाई। a² h² 2ah 7a 7h प्लस, या 4 भी मल्टीप्लाई होगा, नहीं, 4 माइनस a² माइनस 7a माइनस 4। अब देखिए कैंसल, 7a कैंसल, 4 माइनस 1 कैंसल, कितना बचेगा जी, h² प्लस 2ah प्लस 7h लिखा जा सकता है ना। अब आ जाइए यहाँ, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, कितना है इसका वैल्यू, fa प्लस h माइनस fa का वैल्यू कितना आया हुआ है, h² प्लस 2ah प्लस 7h बाई h। ऊपर क्या है कॉमन, h कॉमन है, लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन ले लिए, h प्लस 2a प्लस 7 डिवाइडेड बाई h, h से h कैंसिल, h टेंस टू कितना है, 0 है, h के जगह 0 रिप्लेस किए, कितना आ गया वैल्यू, 2a प्लस 7। अब ध्यान से देखेंगे, f' का वैल्यू आया 2a प्लस 7। अब आपको जिस पॉइंट पर भी डेरिवेटिव चाहिए हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं। f'2 है जी, a के जगह हम लोग 2 दे दिए, क्या हो जाएगा, 2 × 2 प्लस 7, 4 प्लस 7 कितना आंसर है, 11। अब आपको f'5 चाहिए, a के जगह 5 रिप्लेस कर देते हैं, 2 × 5 प्लस 7 कितना आंसर हो गया, 17। कोई भी पॉइंट अगर आपको अब दे देगा, इसमें पुट करते चले जाएंगे। तो इस तरह से भी डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग डिफरेंशिएबल किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पर अगर इवेल्युएट करना हो किसी क्वेश्चन में, तो एक जनरल स्ट्रक्चर में इवेल्युएट करें और एक जगह वैल्यू को सप्लाई करते रहें, आंसर आते जाएगा।
अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस द डिफरेंशियलिटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। अब इसके लिए थोड़ा आपको लॉग एक्स का ग्राफ आना चाहिए, ध्यान से देखेंगे इस तरह से। ये लॉग एक्स का ग्राफ हम लोग बना लिए, ध्यान दीजिए। हालांकि यहाँ मॉड है, मॉडुलस लॉग एक्स बेस ई मॉडुलस एक्स का ग्राफ ऐसा नहीं होता है। हम लोग सिर्फ log एक्स का ग्राफ को यहाँ प्लॉट किए। अब मॉडुलस का मतलब है यह पॉजिटिव कहाँ होगा और यह निगेटिव कहाँ होगा। ध्यान से देखिए, यह 0 है, यह 1 है। यह कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस से अबव वाई क्या होता है? पॉजिटिव। एक्स एक्सिस से बिलो वाई क्या होता है? निगेटिव। ठीक है, अब हमको देखना है, इसका 2 केस बन रहा है। एक है कि 0 से 1 के बीच में जब यह है और 1 से आगे जब यह है, मतलब 2 क्राइटेरिया हुआ। अब देखिए इसी को लिखा कैसे जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, लॉग ई एक्स का मॉड है ना। अब इसको हम लोग खोलते हैं, लॉग ई एक्स कब होगा? माइनस लॉग ई एक्स कब होगा? या पहले निगेटिव हम लोग ले लें, ध्यान से देखिए, माइनस लॉग ई एक्स कब होगा और लॉग ई एक्स यह कब होगा? लॉग इधर पॉजिटिव कब हुआ? जब 1 से, देखिए यहाँ, ठीक, यानी जब x 1 के इक्वल या उससे ज़्यादा है तो इसका नेचर कैसा है? पॉजिटिव है। और निगेटिव कब हुआ है यह डायरेक्शन में? जब यह कहाँ से कहाँ है? 0 से 1 के बीच में है, मतलब इस तरह से है। ध्यान से देखें, तो हम लोगों को पता चल गया कि वह जो पॉइंट है वह 1 है। 1 पे हम लोगों को चेक करना है। बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि log 0 के बाद, यानी 0 से उसको डिफाइन किया जाता है। अच्छा, अगर आपको सिर्फ बोल दिया होता कि log x बेस e का ग्राफ बनाइए, मैं वहाँ बता दूंगा बाद में, 2 मिनट, पहले मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लूँ। तो हम लोगों को कहाँ चेक करना है जी? x इक्वल टू 1 पे चेक करना है। ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, वही फंडा वही है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या फार्मूला था? h टेंस टू 0 क्या लिखा जाता था? a माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0, 0.1 है, मतलब f1 माइनस एच माइनस f1 डिवाइडेड बाई माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा? पुट कर दो, लेफ्ट के लिए लेस वाला साइन, यहाँ पे क्या होगा? जल्दी बोलिए, log e 1 माइनस एच, और आपको मालूम होगा log 1 का वैल्यू 0, हम लोग छोड़ दिए, माइनस एच लिख सकते हैं ना। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर और यहाँ पर। अब देखिए, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे लिमिट में, x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स बटे एक्स कितना होता है जी? 1 होता है। देखिए h के आगे कौन सा साइन? माइनस। h के आगे कौन सा साइन? माइनस। इस माइनस को मैं आगे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। अब बोलिए, इस टोटल सेट का वैल्यू 1, लेकिन आगे क्या लगा है? -1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आ गया? -1। यहीं पे हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव इवेल्युएट करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा? a प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच लिखा जा सकता है ना। लिमिट h टेंस टू 0, a के जगह क्या रिप्लेस करेंगे? 1 प्लस एच, a के जगह 1 डिवाइडेड बाई एच, लिमिट h टेंस टू 0, f1 प्लस एच को क्या लिख सकते हैं? देखिए ग्रेटर है, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव है, क्या हो जाएगा यह? log e 1 प्लस एच, log 1 का वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई एच, सीधा डायरेक्ट फार्मूला, इसका वैल्यू 1। हम लोग फ्रॉम 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, दोनों अनइक्वल है, उस बेसिस पे कह सकते हैं कि यह जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल नहीं है। अब आइए, मैं ग्राफ के बारे में बोला था, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? log ई एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स। ध्यान दीजिए, कोई भी मॉडुलस का ग्राफ अगर आपको स्केच करना हो तो इसका मिरर इमेज बना लीजिए। कैसे मिरर इमेज बनाएंगे? सोचिए कि एक तार है, उस पर कपड़ा है, उसको पलट देंगे, मतलब इसको उठा के इधर कर देंगे, ऐसे यहाँ से पकड़े इस तरह कर दिए, इस तरह का ग्राफ इसका आ जाएगा। जल्दी से इसको, जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे तो वहाँ पर हर एक फंक्शन का एक एक ग्राफ को हम लोग देखेंगे।
अब अगर आपको ग्राफिकली चेक करना होगा, हम लोग पहले ही बोले हैं कि ग्राफिकली अगर किसी फंक्शन को यह चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं, यहाँ पे देख लीजिए इसका जो शेप है, ध्यान से देखिए, ऐसे आया और यहाँ देखिए शार्प है, यहाँ पर शार्प है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा 1 पे, तो यह ग्राफिकल मेथड है। लेकिन अगर आप 10+2 के एग्ज़ाम में हैं तो आपको इस अप्रोच से चलना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है तो ग्राफिकल अप्रोच से चलना है। इसको लिख लीजिए जल्दी। यह चौथा क्वेश्चन है, क्या है दिया हुआ, इफ़ fx इक्वल टू x² + 3x + a, कब, जब x लेस देन इक्वल टू 1 है, bx + 2 x ग्रेटर देन 1 है, इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब बहुत से बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, यहाँ डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, हम लोगों को प्रूफ नहीं करना। अब आपको पता है अननोन वेरिएबल कितना है जी, 2 है, a और b 2 है, 2 कंडीशन लगाना होगा। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ डिफरेंशियलिटी का कंडीशन लगाएंगे उससे एक वैल्यू आएगा, इक्वेशन 1 बनेगा तो एक वैल्यू आएगा, ठीक है। अब दूसरा वैल्यू के लिए हमको एक और इक्वेशन चाहिए। अब दिमाग लगाना शुरू करिए, यहाँ पर कहीं भी कंटिन्यूअस है यह नहीं लिखा है, लेकिन हम आपको अगर याद होगा तो मैं बोला हुआ हूँ कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। मतलब यहाँ दिया हुआ है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो मतलब fx इज डिफरेंशिएबल कहाँ पर जी, 1 पर, एट x इक्वल टू 1। तो अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। 2 कंडीशन, 2 इक्वेशन, 2 अननोन वेरिएबल, वैल्यू आ जाएगा। तो पहले क्या लेके चले जी, पहले कंटिन्यूटी लेके चलते हैं। और हो सकता है कि अगर मैं कंटिन्यूटी लेके चल रहा हूँ आप परेशान हो गए होंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी मैं पहले पढ़ा दिया था, भूल गए होंगे। यहाँ देखिए मैं याद दिला देता हूँ, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x या सीधा f1 वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर तीनों इक्वल है तो कंटिन्यूअस होता है, या किसका केस मैं ले रहा हूँ यहाँ, कंटिन्यूअस होने का, ठीक है। डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पे बहुत लोग h में जाते हैं, यहाँ h में जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ ध्यान से, लिमिट x टेंस टू 1, माइनस हटाने का मतलब है कि माइनस आप हटा रहे हो, fx को ला रहे हो। कौन सा fx ला रहे हो, जो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एलिजिबल है। कौन है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एलिजिबल जी, जहां लेस का साइन लगा हुआ है। लेस के साइन में कौन सा फंक्शन है जी, x² + 3x + a। हम लोग यहाँ रिप्लेस कर दिए, x² + 3x + a लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू 1 प्लस को मैं लिख रहा हूँ x टेंस टू 1, प्लस को मैं हटा रहा हूँ। प्लस हटाने का मतलब है कि मैं उस fx को ला रहा हूँ जो राइट हैंड लिमिट के लिए एलिजिबल है। क्या है जी, ग्रेटर देन 1। क्या लिखा है, bx + 2, यहाँ मैं रिप्लेस कर दिया bx + 2। वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल का साइन देखिए यहाँ दिखा 1 के पास, ये फंक्शन एलिजिबल होगा, वहाँ पुट कर दीजिए। f1 है मतलब x जहाँ जहाँ है वहाँ 1 पुट कीजिए, 1² 3 1 + 1, 1² 3 × 1 + a, ठीक। लिमिट पुट कीजिए, 1² 3 × 1 + a लिखा जा सकता है, b × 1 + 2 लिखा जा सकता है, 4 + a लिखा जा सकता है, 4 + a b + 2 4 + a। अब किसी एक को इक्वेट कर लीजिए क्योंकि दोनों तो इक्वल है। 4 + a कितना है जी, b + 2। अब b को इधर शिफ्ट करता है, a - b 2 - 4, a - b - 2, इसको हम लोग कह दिए इक्वेशन 1। यहाँ तक पहले आ जाइए। तो कंटिन्यूटी से हम लोगों को एक इक्वेशन आया जो a - b = -2 के फॉर्म में है। अब देखिए हम लोग कंटिन्यूटी से केस लिए तो a - b = -2 आया। अब हम लोग डेरिवेटिव यानी डिफरेंशियलिटी का चेक कंडीशन लेंगे। क्या फार्मूला लगता है, जल्दी से सोचिए। लिमिट h टेंस टू 0,
एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच, राइट हैंड लिमिट 1 पे चेक करना है जी, ए के जगह 1, यहाँ भी ए के जगह 1, यहाँ भी ए के जगह 1, यहाँ भी ए के जगह 1 लिखा जा सकता है। लिमिट एच टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेस का साइन, ये फंक्शन x के जगह 1 माइनस एच, थोड़ा सा देखना है, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर 3 1 माइनस एच और प्लस ए, ब्रैकेट का सही इस्तेमाल करना है, माइनस f1 है, क्या हो जाएगा जी 1 स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस ए लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय माइनस एच। देखिए थोड़ा लंबा एक्सप्रेशन है, अब इसको पुट कर दीजिए। अब देखिए राइट हैंड है, यहाँ यूज होगा, ध्यान से देखिएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ f1 प्लस एच एक्स के जगह b इंटू 1 प्लस एच प्लस 2, इसको एक ब्रैकेट में, और माइनस f1 मतलब b प्लस 2 लिखा जा सकता है, ठीक, डिवाइडेड बाय एच। अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, लॉन्ग हो जाता है, बच्चे परेशान होते हैं। 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस a माइनस 1 माइनस 3 माइनस a डिवाइडेड बाय माइनस h इज इक्वल टू, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, सॉल्व कीजिए, b प्लस बी एच प्लस 2 माइनस b माइनस 2 बाई एच, b माइनस बी 2 माइनस 2 एच एच, b हो गया यहाँ। अब यहाँ देखिए कटने वाला टर्म a माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3, और भी कटेगा 1 माइनस 1, कॉमन क्या है जी, इसको और सॉल्व कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, ध्यान से देखिए, यह हो गया h कॉमन ले लिए, h माइनस 5, ध्यान से देखना है, माइनस h, और इसका वैल्यू कितना आया है, b आया है, एच एच कैंसिल, और h के जगह 0 दिए, 0 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5, तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, b का वैल्यू कितना आया, फिर देखिए h के जगह 0 देंगे, ऊपर माइनस 5 बचेगा, नीचे माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो b का वैल्यू कितना है, 5 है। अब हम लोगों को ये चाहिए a माइनस बी, अब यहाँ देखिए, यहाँ मैं बता देता हूँ, a माइनस बी कितना है जी, माइनस 2 है, b का वैल्यू कितना है, 5 है, a माइनस 5 माइनस 2 a इक्वल टू 5 माइनस 2 a इक्वल टू 3। तो इस तरह से फाइनल आंसर हम लोगों का जो आया, कितना आ गया फाइनल आंसर, a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 5 है। तो यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CBSE में ICSE में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कभी भी अगर डिफरेंशियलिटी के कंडीशन पे आपको क्वेश्चन दे दे, दो अलग अलग फंक्शन दे दे, तो वहाँ पर कंटिन्यूटी का भी केस लगाना होगा, डिफरेंशियलिटी का भी केस लगाना होगा। क्यों केस लगाना होगा, इसके बारे में मैं शुरू में ही डिस्कस कर दिया हूँ। नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल 2 था, और आप जानते होंगे नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस होता है। अगर कोई भी अननोन वेरिएबल को इवेल्युएट करना है तो उतना नंबर ऑफ इक्वेशन आपको रिफॉर्म करना होगा। तो आज हम लोग डिफरेंशियलिटी के पार्ट 4 के साथ हैं। आने वाले दिनों में पार्ट 5 होगा और वह आखिरी पार्ट होगा डिफरेंशियलिटी का। उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, जिसमें बहुत सारा यूनिट होगा, रोल्स, लेग्रांजे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, टेंजेंट एंड नॉर्मल, एरर अप्रॉक्सीमेशन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक फंक्शन भी जिसे बोलते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसमें मैं वेवी कर्व मेथड भी आप लोगों को बताऊंगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट होता है 12 के व्यू से। तो जल्दी से जल्दी आप लोग वीडियो को रेगुलर बेसिस पे हर एक 2 दिन के गैप में मैं देता हूँ, उसे देखा कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नहीं तो पता चलेगा पार्ट 1 आपको दिखा, फेचिंग जब हुआ, पार्ट 4 सीधा दिखेगा, 2 पार्ट आपको नहीं दिख पाया, दिखा कुछ दिनों के बाद। तो अगर सब्सक्राइब किए रहोगे तो सवेरे उठोगे, मेरा वीडियो आपको आपके पास अपडेट होगा। घंटी बजा देना है, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। मैथमेटिकल सेतु पार्ट 5 के डिफरेंशियलिटी के साथ पुनः उपस्थित होगा। थैंक यू।